प्यारे बच्चों, ये है आपका मिड टर्म एग्ज़ाम 2023-24 7th क्लास संस्कृत का पेपर है। पेपर का पैटर्न है और इस पेपर का सॉल्यूशन आंसर भी आपके साथ में शेयर करूंगा। तो देखते हैं पेपर का पैटर्न कैसे है और क्या इसका सॉल्यूशन है, किस तरह से आपको इस पेपर को सॉल्व करना है। आइए, इससे पहले वीडियो को लाइक कर लो और अपने सभी दोस्तों को शेयरिंग जरूर करें। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को नीचे लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि यहाँ पर आपको इसी तरह से सारी नई एजुकेशनल अपडेट लगातार मिलती रहेगी। मेरे बारे में जान लो, मैं हूँ आपके साथ आशीष सर। तो पेपर का ये पूरा पैटर्न है, किस किस तरह से आपको 8 नंबर, 12 नंबर, 18 नंबर और 22 नंबर अनरीड पैसेज है, रचनात्मक कार्य है, ग्रामर है और आपका संस्कृत की बुक से पूछा जाएगा। आइए देखते हैं। सबसे पहले आपको एक पैसेज आया है और इस पैसेज को आपको पढ़ना है और उसके बाद यहाँ पर आपको आंसर लिखने हैं। बहुत ही इजी होता है संस्कृत का पेपर, लेकिन बच्चे इसे बहुत टफ मानते हैं। गणित से भी मुश्किल बच्चों को ये लगता है क्योंकि हम पेपर को समझ नहीं पाए। आइए समझते हैं। सबसे पहले आपको ये पढ़ना है ना। तो पढ़ने के लिए आपको क्या लिखा है, एकस्मिन् वने श्रृगाला वका च निवसत स्म। एक जंगल में श्रृगाल और बक दो रहते थे। तयो मित्रता आसीत, दोनों में दोस्ती थी। एकदा प्रातः श्रृगाला बकम अवदत। एक बार जो है वो श्रृगाल जो है वो बगुले को कहता है कि मित्र श्व त्वं मया सह भोजनम कुरु, कल जो है तुम मेरे साथ भोजन करना। श्रृगाल से निमंत्रण बका प्रसन्न अभवत। और श्रृगाल ने भाई आपको भी जब निमंत्रण कोई देता है तो आप भी प्रसन्न हो जाते, खुश हो जाते। तो श्रृगाल भी बगुले के निमंत्रण से खुश हो गया। अग्रिमे दिन यानी कि आने वाले दिन, अगले दिन स भोजनाय श्रृगाल से निवासम अगच्छत। अगले दिन वह श्रृगाल के निवास स्थान में गया, घर में गया भोजन के लिए। कुटिल स्वभाव श्रृगाल। और आपको पता कि श्रृगाल है वो हमेशा कुटिल यानी कि गंदे नेचर का होता है। तो उसने क्या करा, स्थाल्याम बकाया क्षीरोदनम अयच्छत। उसने जो है उसके लिए वहाँ पर थाली में क्या रखा था, क्षीरोदन रखा था, यानी कि चावल वगैरह रखा था, खीर वगैरह, है ना। तो ये पूरी कहानी नहीं है, पूरी कहानी बहुत ही इंटरेस्टिंग है। तो आप इस कहानी को, पूरी कहानी को पढ़ सकते हैं। अब आपको एक पदेन यहाँ पर उत्तर देना है, सिर्फ एक सिंगल वर्ड में। देखो, पहले प्रश्न का आंसर आपको सिंगल वर्ड में देना है और केवल 3 प्रश्न करने हैं। श्रृगाल बका च कुत्र निवसत स्म। श्रृगाल और वक कहाँ रहते थे। तो देखो यहाँ पर आपको पूरा पैसेज भी मैं दिखा रहा हूँ। आपको लिखना वने, एकस्मिन् वने, ठीक है। तो आपको सिर्फ इतना लिखना है, बाकी आपको नहीं लिखना। पहले का आंसर आपका हो गया। दूसरा है श्रृगाल से निमंत्रण कह प्रसन्न अभवत। मतलब श्रृगाल के निमंत्रण से कौन खुश हो जाता है। तो देखिए, श्रृगाल के निमंत्रण से बकह प्रसन्न अभवत। तो यहाँ पे आपको सिर्फ और सिर्फ लिखना है वकह, बाकी आपको कुछ नहीं लिखना। तीसरा, बका भोजनाय कस्य निवासम अगच्छत। और जो बगुला है वो भोजन के लिए किसके घर में जाता है। तो कहीं कुछ नहीं लिखना, आपको श्रृगाल से लिखना, बस एक ही वर्ड। और श्रृगाल से कीदृश स्वभाव आसीद। श्रृगाल का स्वभाव कैसा था। तो श्रृगाल का स्वभाव था कुटिल। तो क्या लिखेंगे, कुटिल स्वभाव। बस आपका आंसर हो गया। देखो कितना आसान था संस्कृत का पेपर। अब अगला देखो, श्रृगाला बकम किम अवदत। श्रृगाल ने बगुले को क्या कहा। तो श्रृगाल ने कहा कि भाई आप जो है मेरे घर भोजन पे आओ। तो आपके पास पैसेज है और आपने जो है यहाँ पर सीधा सा इसका आंसर लिखना है। श्रृगाला वकम अवदत श्व त्वं मया सह भोजनम कुरु, कल तुम मेरे साथ भोजन करो। तो आपका पूरा आंसर है और आपको पूरे मार्क्स मिलते हैं। दूसरा है, कुटिल स्वभाव श्रृगाला बकाया किम अयच्छत। और जो कुटिल स्वभाव का श्रृगाल है वो बगुले के लिए क्या रखता है, क्या खिलाता है उसे। तो यहाँ से आप लिखेंगे कुटिल स्वभाव श्रृगाला स्थाल्यम बकाया क्षीरोदनम अयच्छत। बहुत ही सरल होता है संस्कृत का पेपर, बहुत आसान होता है, आप इसे अच्छे से समझ सकते हैं। अगला आपके पास प्रश्न है, भोजनाय पदे का विभक्ति। तो भोजनाय मतलब भोजन के लिए। तो क्या आता है आपको, कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए। तो यहाँ पर कौन सा कारक है आपका, संप्रदान कारक है। तो संप्रदान कौन सा, देखो पहला कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए। तो आपका कौन सा आएगा, चतुर्थी आ जाएगी। बहुत आसान होता है संस्कृत का पेपर, हिंदी से मिलता जुलता है। जितना इजी हिंदी उसी की तरह संस्कृत भी होती है, थोड़ा सा समझना होता है। तो फटाफट से भाई वीडियो लाइक नहीं किया तो अभी कर लीजिए। चलिए यहाँ पे आगे देखेंगे, अगच्छत पदे कह लकारः।
तो अगच्छत पद में कौन सा लकार है? तो ये आपका भूतकाल है ना। तो भूतकाल में कौन सा आता है? तो भूतकाल में आपका जो है वो लंग लकार आता है भूतकाल में, लट लकार आता है वर्तमान काल में, लिट लकार आता है भविष्य काल में, और ये आज्ञा देने के अर्थ में है ना। तो ये आपका हो गया बकाया क्षीरोदनम अयच्छत अत्र किम क्रियापदम। इसमें क्रियापद क्या है भाई? मैं कह रहा हूँ कि मैंने आपको भोजन दिया, तो इसमें क्रिया क्या है? देने का। तो यहाँ पर देना क्या है? अयच्छत। ठीक है, तो यहाँ पर आपको अयच्छत आंसर हो गया। बहुत आसान होता है। अस्य अनुच्छेदस्य कृते उपयुक्त शीर्षक। तो इस पाठ का आपको एक शीर्षक लिखना, टाइटल लिखना। पाठ का नाम क्या हो सकता है? तो भैया आपको कुटिल स्वभाव श्रृगालः, है ना, ये भी हो सकता है। श्रृगालः भी हो सकता है, बकः श्रृगाला मित्रता भी हो सकता है ना। तो आप कुछ भी इस तरह से लिख सकते हैं। उसके बाद आपको अगला और भी आसान होता है, और ये 12 नंबर का चित्रम दृष्ट्वा मंजूषा पद सहायतया चत्वारि वाक्यानि। चित्र, यहाँ पर आपको चित्र देखना, चित्र में क्या हो रहा है। सबसे पहले चित्र को देख लो भाई। चित्र में देखो बच्चे खेल रहे हैं, ये पार्क है, पार्क में ये बच्चा झूला झूल रहा है, ये भी पढ़ाई कर रहा है, ये भी पढ़ाई कर रहा है, ये जो है मेरे ख्याल से बॉल वगैरह खेल रहे हैं, ये झूला झूल रहा है पेड़ में। तो ये पेड़ भी हैं यहाँ पर, है ना। तो ये थोड़ा सा पिक्चर क्लियर नहीं दिख रहा है, ब्लैक एंड वाइट सा आ गया। तो आप जो है इस पिक्चर को देखेंगे और यहाँ पे आराम से लिख सकते हैं। दोला मतलब झूला, छात्रा, जो यहाँ पर जो है छात्रा पठन्ति, है ना, यहाँ पे छात्रा भी आएगा। तो एक छात्र क्या कर रहा है? पठति, छात्रा पठति। क्रीडतः, छात्रो क्रीडतः, या कंदुकेन क्रीडतः लिख देंगे। वृक्षम, तो तत्र एका वृक्ष अस्ति। चित्रम, तो वहाँ पर एक चित्र भी है। रचयति, रचना करना। ऊपरी मतलब ऊपर, है ना, तो ये ऊपर बैठा हुआ है। वृक्षोपरि, वृक्षोपरि एकम छात्रः तिष्ठति, पश्यति और दूरी। इस तरह से आप कोई भी 4-5 सेंटेंस लिख सकते हैं और आपका अच्छे से आंसर हो जाता है। या तो आप नीचे वाला लिख लो, त्रिवर्ण ध्वजा, तिरंगा झंडा हमारा है। तिरंगा झंडा के ऊपर आपको 4 सेंटेंस लिखने। भाई हमारा तिरंगा झंडा है, उसमें लाल रंग है, केसरिया है, हरित है, श्वेत है, चक्र है। भाई 4 हो गया, है ना। तो इस तरह से आप इसमें 4 लाइन लिख सकते हैं। और फटाफट से एक बार अपने स्कूल का नाम कमेंट में ज़रूर बताइए हमें कि आप इस वीडियो को कौन से स्कूल से देख रहे हैं। देखो बहुत आसान होता है, आपको थोड़ा सा समझना होता है। पदानां मेलनम कृत्वा वाक्य रचनाम कुरुत। अब आपको इनको मिलाना है और वाक्य रचना करनी है। देखो कैसे मिलाएंगे, थोड़ा सा ऊपर कर लेता हूँ। और ये देखो, सह पाठम पठति। ठीक है, तो सह पाठम पठति आ गया। आपको एक सेंटेंस लिख देना, सह पाठम पठति। इसी तरह से त्वम आपणम गच्छसि, कुछ भी लिख सकते हैं। देखो अहम आपणम गच्छामि लिख सकते हैं। अगला लिखे हैं अहम, क्या आएगा इसमें, और कुछ भी लिख सकते हैं। देखो अहम राम श्यामो कुत्र। ठीक है, यहाँ पे लिख देंगे आप। देखो सारे सेंटेंस एक दूसरे से मिल रहे हैं। आप त्वम कुत्र गच्छसि भी कर सकते हैं, आपकी इच्छा है ना। अहम पाठम पठामी भी कर सकते हैं, सॉरी पठामी गलत हो गया, ये पठामी भी कर सकते हैं। सह रामश्यामो यत्रम गच्छतः। इस तरह से कुछ भी कर सकते हैं, आपका आंसर कंप्लीट हो जाता है। क्योंकि एक दूसरे से सेंटेंस, मैं भी खाना खा रहा हूँ, अहम खादामी, एंड सह खादती, तो सभी खादम आ सकता है। अब आपको क्या करना है, विभक्ति बतानी। शब्दों की विभक्ति कौन सी होती है? तो नायकस्य मतलब नायक का, तो कौन सी होती? देखो कर्ता ने कर्म को कर्ण से संप्रदान के लिए अपादान से संबंध का के की, तो संबंध आ गया यहाँ पर, है ना। तो आपकी कौन सी होगी? षष्ठी आ गया, षष्ठी विभक्ति आ जाएगी। कपोतेन, तो कपोतेन में तृतीया आ जाएगी। धनाय यानी धन के लिए, तो चतुर्थी आ जाएगी।
वनेषु यानी कि जंगल में, तो जंगल में किस में आता है, सप्तमी आता है। इस तरह से कन्याः, तो ये कन्याः जो है वो प्रथमा बहुवचन भी होता है। चलिए आगे देखते हैं। और आपको उपसर्ग प्रत्यय अलग अलग करने हैं, या तो आपको अलग करना है या जोड़ना है। यहाँ लिखा संहार, तो संहार कैसे लिखते हैं, इस तरह से आप लिख देंगे, इससे जोड़ेंगे संहारः, ठीक है, यहाँ पे बिंदी हो जाएगी। प्रहार में आप इस तरह से लिख दोगे प्रजमाहारः, बस बहुत आसान होता है, बहुत आसान। आगे देखो अनुकरोति, तो अनुकरोति आपको पूरा मिला देना है, ये प्लस वाला हटा देना। अवतरति, अवोतरति, ठीक है, इस तरह से आप इसे लिख सकते हैं। अब यहाँ पे मंजूषा दे रखी है, ये मंजूषा आपकी हेल्प के लिए होती है ना, तो इनमें से आपको क्या करना है, कृते मंजूषात अंकानाम कृते, ओके, अंकों के लिए आपको यहाँ पर शब्द लिखना है। तो आपके यहाँ पर जो है 5 अंक हैं, मैं पाँचों को आपको दिखा देता हूँ ताकि आपको मंजूषा भी दिख जाए। देखो पहला है आपका 18, तो 18 होता है अष्टादश, तो ये 18 हो गया। ये है 12, इसे कहते हैं द्वादश, तो ये द्वादश हो गया। ये 20 है तो विंशति 20 को कहते हैं। ये 9 है तो ये नव हो गया। और ये 4 है तो ये हो गया चत्वारः, ठीक है, तो ये इजी हो गया। चलिए मैं एक बार इसे 30 से बता देता हूँ आपको। देखो इस तरह से ये हो गया अष्टादश, ये हो गया द्वादश, ये हो गया विंशति, ये हो गया नव, और ये हो गया चत्वारः। तो बहुत आसान होता है, इस तरह से आप इसे लिख सकते हैं। उसके बाद देखो अधोलिखितानां शब्दानां कृते मंजूषा चित्वा संस्कृत पदम, तो मंजूषा से आपको संस्कृत बनानी है उनकी, है ना, संस्कृत बनानी है। अब इसका सिंपल सा मतलब है कि हिंदी को आपको संस्कृत बनानी है। चले मैं आपको बता देता हूँ। ये है देख कर, तो देख कर को अगर आप संस्कृत में करते हैं तो देख कर मतलब होता है अवलोक्य। मूर्खों द्वारा तो ये मूढ़ई। झूठ, तो झूठ कहते हैं अनृतम। अभी, तो अभी का मतलब होता है सांप्रतम। छोड़कर का मतलब होता है परित्यज्य। तो ये आपका सिंपल सा आंसर हो गया, है ना। आगे बढ़ते हैं और आगे और आसान होता है। क्रियापदम, यहाँ पर आपको क्या करना है, क्रियापद चित्वा, क्रियापद को चुनना है। कौन सी क्रिया हो रही है, तो आइए देखते हैं कौन सी क्रिया हो रही है। काम को करने या होने से जिसका पता चले वो क्रिया है। चलिए थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ ताकि आपको बड़ा बड़ा दिख जाए। ओके, यहाँ पर चलते हैं। और यह हित कामानाम सूर्यदाम वाक्याम न, तो इसके लिए क्या आएगा आपका, इसी तरह से आपको अहम आकाश मार्गेण अन्यत्र गंतुम, तो अहम के साथ क्या आता है, मम शरीरे 2 हस्तों, क्या आएगा इसके साथ, फरवरी मासे सामान्यतः 28 दिनानि भवन्ति। चलिए भाई सबसे पहले मतलब यह हित कामनाम वाक्याम न अभिनंदति। अहम के साथ आता है इच्छामि, तो अहम आकाश मार्ग अनंतर गंतुम इच्छामि। मम शरीर 2 हस्तों, और इसमें आएगा आपका स्तः, और फरवरी माह से 28 दिनानि भवन्ति, ठीक है, तो ये समझ आ गया होगा आपको। अब आगे देखते हैं पठित बोधन। अब आपके ये जो भी आपकी संस्कृत की बुक है वहाँ से आपको ये लिखना है। तो भैया 1880 तमे ख्रीष्टाब्दे सा विपिन विहारी दासेन सह वाकीपुर न्यायालय विवाह करो। तो कोई चैप्टर आपके पास कि उन्होंने 1880 में विपिन बिहारी दास से वाकीपुर न्यायालय में शादी कर दी। सार्धेक वर्षाद अनंतरम तस्या पति दिवंगता, और सार्धेक 1-1.5 साल बाद उनके पति की क्या होगी, डेथ होगी। तदनंतरम सा पुत्र्या मनोरमया सह जन्मभूमि महाराष्ट्रम प्रत्यागच्छत, और उसके बाद वो अपने बेटे के साथ कहाँ चले जाते हैं, महाराष्ट्र चले जाते हैं। नारीणाम सम्मानाय शिक्षाए च सा स्वकीयम जीवनम अर्पितवती, और नारी की शिक्षा के लिए उन्होंने अपना सारा जीवन लगा दिया। हंटर शिक्षा आयोग से समक्षम नारी शिक्षा विषय सा स्वमतम प्रस्तुवंती, और जो हंटर कमीशन है, जो आयोग हंटर कमीशन, उसमें उन्होंने नारी शिक्षा के विषय में अपना मत प्रस्तुत किया। सा उच्च शिक्षार्थम इंग्लैंडम गतवती, और उच्च शिक्षा के लिए वो इंग्लैंड चली गई। आइए देखते हैं
रमाबाई, यहाँ पर उनकी कहानी है ये, तो थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ। रमाबाई उच्च शिक्षा है कुत्र गतिवती, तो आपको क्या लिखना है, इंग्लैंड देशम, बस। सा एक पद में लिखा ना, एक पद में, सा कया सह जन्मभूमि महाराष्ट्र प्रत्यागच्छत, तो वो किसके साथ, तो ये आएगा पुत्र्या, ठीक है, बस कुछ नहीं करना है, पुत्र के साथ, पुत्री के साथ वो चली जाती है। आगे देखो पूर्ण वाक्य, अब आपको पूरा वाक्य में लिखना है। सा बिपिन बिहारी दासेन सह कुत्र विवाहम अकरोत्, कहाँ उन्होंने विवाह किया, तो आपने यहाँ पर लिखना है सा बिपिन बिहारी दासेन सह बीकापुर न्यायालय विवाहम अकरोत्, बीकापुर न्यायालय में उन्होंने शादी करी। इसी तरह से कस्य समक्षम नारी शिक्षा विषय सा स्वमतम प्रस्तुतवती, उन्होंने अपने नारी शिक्षा के विषय में अपना मत किसके सामने प्रस्तुत किया, तो यहाँ पर आएगा हंटर शिक्षा आयोग से समक्षम नारी शिक्षा विषय सा स्वमतम प्रस्तुतवती। बस बहुत ही सिंपल है। आगे देखते हैं, और यहाँ पर आपको ग्रामर से रिलेटेड क्वेश्चंस होते हैं। प्रदत्त विकल्पेभ्य उचितम उत्तरम चित्वा, मरणमिति पदस्य विपरीतार्थ, तो मरण मतलब मृत्यु, इसका विपरीतार्थ क्या होगा भाई, जीवनम, मरण का जीवन मरण होता है ना, जन्म मरण, जन्म। सा विवाहम कदा करो, तो वो कब करती है भाई विवाह, तो ये तो ऊपर लिखा हुआ है 1880 तमे ख्रीस्ताब्दे। सा स्वकीयम जीवनम अर्पितवती, अत्र सा इति सर्वनाम पदम कस्मै प्रयुक्तम, यहाँ पर जो सा है यानी कि वह सर्वनाम है, किसके लिए प्रयोग हुआ है, तो ये किसके लिए प्रयोग है भाई, रमाबाई कृत्य, रमाबाई के लिए सा मतलब वह कौन, रमाबाई। अब एक श्लोक है आपके लिए, श्लोक को पढ़ करके आपको आंसर देने। सत्येन धार्यते पृथ्वी सत्येन तपसे तपतेरभि सत्येन वाति वायुश्च सर्वं सत्ये प्रतिष्ठितम। अब एक वाक्य में आपको आंसर देना है, बहुत आसान है, बहुत आसान। पृथ्वी केन धार्यते, तो यहाँ पर आएगा सत्येन धार्यते, सत्येन आएगा। सत्येन कह तपते, तो यहाँ पर आएगा रवि ही, ठीक है, सत्य से रवि तपता है। आगे हैं सर्व कुत्र प्रतिष्ठितम, सभी जो है कहाँ प्रतिष्ठित होते हैं, तो यहाँ पे आएगा सत्य, सर्वम सत्य प्रतिष्ठितम, यहाँ पे पूरा वाक्य लिखना पूर्ण वाक्य में। और सत्येन कह वाति, तो यहाँ पे लिखेंगे सत्येन वायुश्च वाति, वायुश्च सत्येन वाति या सत्येन वाति वायुश्च, ठीक है, तो ये आपका ये वाला भी हो गया। अब आपको क्या करना है, असत्य पदस्य विपरीतार्थकम श्लोके किम प्रयुक्तम, तो असत्य के लिए उल्टा विलोम क्या आया है, तो यहाँ पे आया है सत्य यानी कि सच। इसी तरह से आपको सत्येन पदे का विभक्ति सत्य के द्वारा, तो सत्य के द्वारा सत्य से तृतीया में होता है। धरा पदस्य पर्यायम किम, तो धरा मतलब होता है पृथ्वी, और इसके लिए पृथ्वी आया है यहाँ पर उसमें। अब आपको यहाँ पर संवाद दे रखा है, इस संवाद को आपको पढ़ना है, और संवाद आपकी चैप्टर से है। अब आपको यहाँ पर आंसर लिखने हैं कि अद्य किम अस्ति, यहाँ पे क्या है, क्या है यहाँ पर, तो भैया अद्य स्वतंत्रता दिवसः, क्या है वहाँ पर, स्वतंत्रता दिवसः। ध्वजारोहणम कहाँ करिष्यति, तो ध्वजारोहण कौन करता है, तो यहाँ पर आएगा प्राचार्य, यानी कि पूरा लिखेंगे अगर आप तो प्राचार्य या विद्यालय से प्राचार्य, तो प्राचार्य लिखेंगे, आपको मार्क्स मिल जाएंगे। पूर्ण वाक्यानुत्तर सांस्कृतिक कार्यक्रमान के प्रस्तोष्यन्ति, तो सांस्कृतिक कार्यक्रम जो बोल कौन प्रस्तुत करता है, तो आपको यहाँ पर जो है छात्राश्च, यहाँ से आ जाएगा छात्राश्च सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तोष्यन्ति, ठीक है। आगे कार्यक्रम से अंते कानि मिलिष्यन्ति, तो कार्यक्रम के अंत में क्या मिलता है, तो कार्यक्रम से अंते अच्छा मोदकानि मिलिष्यन्ति, 2 लड्डू मिलते हैं। बहुत आसान है, संस्कृत का पेपर बहुत आसान है। प्रदत्त विकल्पेभ्य, अब यहाँ पर एक ऑप्शन आपको दे रखा है, करिष्यति पदे कह लकारः, करिष्यति है ना, तो करेंगे, ये कौन होगा, भविष्य लिट लकार, ठीक है। तो ये है आपका पेपर, बहुत आसान है। त्रिवर्णायति पद कस्मिन अर्थे, त्रिवर्ण किसके लिए प्रयोग हुआ है भाई,
लड्डू के लिए 3 तिरंगा लड्डू होता है, तिरंगा झूठ होता है, तिरंगा ध्वज होता है। सिंपल सा है, तिरंगा ध्वज होता है। मोदकानी पदेति किम वचनम, मोदकानी कौन सा वचन है भाई? एक लड्डू है, 2 लड्डू है कि बहुत सारे लड्डू है? तो बच्चे बहुत सारे हैं तो बहुत सारे लड्डू, मोदकानी। ओके, रेखांकित पदानि आधृत्य प्रश्न निर्माणम। अब आपको प्रश्न बनाना है, ये आपको अंडरलाइन दे रखा है, आपको इनसे प्रश्न बनाना। आइए देखते कैसे बनेगा। महाराष्ट्रम की जगह आपको प्रश्न जोड़ना है। देखो मैं कहूँगा पत्युर मरणांतरम रमाबाई महाराष्ट्रम प्रत्यागच्छत। मरने के बाद रमाबाई महाराष्ट्र चली गई, तो आप लिखोगे कहाँ चली गई, है ना। तो देखो महाराष्ट्रम की जगह आएगा कुत्र, कुत्र मतलब कहाँ चली गई। शत्रुणाम समक्षे विजया सुनिश्चिता भवति, शत्रुओं के सामने विजय सुनिश्चित मतलब विजय सुनिश्चित करो अपनी। तो शत्रुणाम की जगह आ जाएगा केशाम, ठीक है। सत्येन वाति वायु, सत्येन की जगह आएगा केन, किसके द्वारा। विद्याया संग्रहेषु त्यक्त लज्जा सुखी भवेत, तो विद्याया तो यहाँ पे आएगा कया, ठीक है, कया आ जाएगा और आपका ये वाला कर्म हो जाएगा। उसके बाद आपको बहुत आसान है, प्रश्न पत्रात अतिरिक्त, प्रश्न पत्र के अलावा आपके पाठ्य पुस्तक में एक श्लोक होगा, तो 2 श्लोक, श्लोकद्वयम 2 श्लोक लिखने आपको, और बहुत आसान है। तो ये पेपर आपका संस्कृत का। बाकी मुझे बताना भाई पेपर आपको कितना इजी लगा, और अभी आप वीडियो देख रहे हैं तो कितना आसान अभी आपको पेपर लगा, और आपके कितने नंबर आने वाले हैं। वही अपने स्कूल का नाम, अपना नाम जरूर लिखें कमेंट में, और वीडियो को लाइक करने में कंजूसी नहीं करनी है, फटाफट से अच्छे बच्चों की तरह लाइक कर लो, अपने दोस्तों को शेयर कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। धन्यवाद।